हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 अपनी क्लास 10th की। और आज हमको करने थे ये बाकी के क्वेश्चंस। देखो, पिछली वीडियो में हमने कौन से क्वेश्चंस किए थे? क्वेश्चन नंबर 3 के ये तीनों पार्ट्स, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। और आज हमको करना है इसके बाकी के 3 पार्ट्स। ये देखिए आप, ये 3 पार्ट्स करने हैं हमको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करना है इसको देखो। फोर्थ पार्ट है बच्चों अब हमारा। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with charge for the distance covered। देखो, एक सिटी के अंदर टैक्सी के चार्जेस कैसे हैं? कुछ चार्जेस फिक्स हैं कि आपको फिक्स चार्जेस देने ही देना है, और फिर बाकी डिस्टेंस कवर के हिसाब से, मतलब जितने किलोमीटर आपने डिस्टेंस तक कवर किया उसके अकॉर्डिंगली चार्ज। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, देखो 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए द चार्जेस पेड ₹105 है ना। 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितने चार्जेस पे किए गए? 105 रुपये। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर जर्नी के लिए द चार्जेस पेड ₹155। 155 चार्जेस पे किए गए। वट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर, आपको बताना है फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और साथ ही क्या बताना है कि अगर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस किसी पर्सन ने कवर किया तो उसको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो चलो समझते हैं क्वेश्चन को एक बार। देखो बच्चों, मैं समझाता हूँ आपको आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और उसका फोर्थ पार्ट है बच्चों ये। ठीक है ना। तो देखो, आपको समझाने के लिए एक बात बताऊं मैं इधर पीछे। एक बेसिक सी बात समझना, जो भी सिटी में चार्जेस हैं टैक्सी के, वो कुछ फिक्स्ड हैं और कुछ पर किलोमीटर चार्जेस हैं। पर किलोमीटर चार्जेस। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों, सिर्फ कुछ एग्जांपल देकर। मान लेते हैं फिक्स चार्ज है 10 रुपीज़, मान लेते हैं हम, है ना। और पर किलोमीटर चार्जेस हैं कितने? 5 रुपये। फिक्स चार्ज कितना है? 10 रुपीज़ है, फिक्स दे रहे हैं देना है। और पर किलोमीटर कितना है? 5 रुपीज़। तो अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। मान लो अगर हमने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 2 किलोमीटर के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? 10 तो हैं ही फिक्स, प्लस 2 किलोमीटर के हिसाब से ना, तो 5 × 2 यानी कि 10, प्लस ये भी 10, 20 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। चलो एक बार समझना, 3 किलोमीटर के लिए अगर डिस्टेंस कवर करना है हमको, तो 3 किलोमीटर का कितना होगा? 10 तो फिक्स है ही, प्लस 5 × 3। ठीक है ना, क्योंकि 3 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 और 15, 25। तो मेरी बात समझ पा रहे हो? टोटल खर्चा कैसे निकलता है? टोटल अमाउंट कैसे निकल रहा है बच्चों? फिक्स चार्जेस जो हैं वो प्लस पर किलोमीटर चार्जेस। और फिक्स चार्जेस तो फिक्स रहेंगे 10 10 10 सब में, और पर किलोमीटर किस पे चेंज हो जाएगा? जितना हमने डिस्टेंस कवर किया है। 2 किलोमीटर डिस्टेंस किया है तो 2 से मल्टीप्लाई पर किलोमीटर चार्जेस को। 3 किलोमीटर किया है तो 3 से मल्टीप्लाई। अब एक बार और देखिए, मान लो 10 किलोमीटर जाना है, तो फिक्स चार्जेस तो 10 हैं ही, प्लस पर किलोमीटर चार्जेस कितने हैं? 5 हैं, तो 5 × 10। 5 × 10 कितना हो गया? 50 + 10, 60 रुपीज़ आएगा टोटल। बात समझ पाते हो? तो इसी के अकॉर्डिंगली हम लेट क्या करेंगे, देखो हम लेट करेंगे पर किलोमीटर चार्जेस और फिक्स चार्जेस को। लेट द फिक्स्ड चार्जेस, हम फिक्स चार्जेस को मान लेते हैं ₹X। ठीक है, एंड चार्जेस पर किलोमीटर, पर किलोमीटर के चार्जेस को हम मान लेते हैं ₹Y। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या लिखा है? दो सिचुएशन लिखी है बच्चों, देखो। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए चार्जेस कितने पे किए गए? 105। देखो 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितने चार्जेस पे किए गए? 105। इस बात को मैं लिखता हूं यहां पर। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, चार्जेस पेड, चार्जेस पे किए गए ₹105। अब देखो 105 रुपीज़ जो पे किए गए हैं, इससे हम इक्वेशन बनाएंगे 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। कैसे निकालेंगे हम 105? फिक्स चार्जेस, ठीक है, फिक्स चार्जेस प्लस
पर किलोमीटर चार्जेस इज इक्वल्स टू 105 होगा, है ना। फिक्स चार्जेस तो x है, और देखो किलोमीटर 10 चले हैं और 1 किलोमीटर का कितना है y रुपीज, तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल्स टू 105। यही आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई है। समझ पाते हो बात को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सेकंड सिचुएशन देखते हैं। अब सेकंड सिचुएशन जल्दी से लिख देंगे हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए सेकंड सिचुएशन, एंड है ना, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेस पेड 155। देखो 15 किलोमीटर के लिए कितने पे किए गए 155 रुपीज। इसको भी देखते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेस पेड रुपीज 155 रुपीज पे किए गए। तो देखो फिक्स चार्जेस तो एक्स रहेगा, और पर किलोमीटर चार्जेस कितना है 15 किलोमीटर इंटू वाई, टोटल रुपीज 155। यही इक्वेशन नंबर 2 है आपकी। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व कर लेंगे। दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं एट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या कंडीशन होती है, आप दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन चूज कर लीजिए और उसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं बस ये स्पेस के लिए। ओके देखो आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से कोई भी इक्वेशन चूज करो। मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। तो इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 1 को लिखते हैं पहले। इधर से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं बच्चों तो क्या निकलेगी x की वैल्यू 105 माइनस में 10y। ये आपकी x की वैल्यू, इसको क्या नाम दोगे आप इक्वेशन 3। अब ये वैल्यू x की आप किस में पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x की ये वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है ओके। इक्वेशन नंबर 2 देखिए आप, इक्वेशन नंबर 2 ये है ना, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। इक्वेशन 2 लिखी मैंने। अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे 105 माइनस में 10y इज इक्वल्स टू, देखो अब 105 माइनस 10y पुट कर दिया हमने x की जगह, 15y भी तो है प्लस में 15y, और यहां पर इज इक्वल्स टू में 155। आगे देखते हैं इसी में, माइनस 10y प्लस का 15y, क्या बचेगा बच्चों ये प्लस का 5y। ओके और ये 155 के साथ आ जाएगा माइनस में 105। बात समझ पाते हो। देखो माइनस 10y प्लस 15y कितना बचा, सिर्फ प्लस का 5y, और ये 105 155 के साथ आके माइनस, तो क्या बचेगा 5y इज इक्वल टू 105 माइनस हो जाएंगे तो 50। यहां पर लिखते हैं हम 5y इज इक्वल टू 50। तो y की वैल्यू बच्चों क्या आ जानी है 50 डिवाइडेड बाय 5, y की वैल्यू आई आपके पास 10। समझ पाते हो बात को। ओके अब ये y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। आपने जो 3rd इक्वेशन मानी थी उसमें पुट करेंगे। देखो इक्वेशन 3rd क्या थी, इक्वेशन नंबर 3rd ये थी आपके पास, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो इक्वेशन नंबर 3rd लिख दी मैंने यहाँ पर, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। चलो x की वैल्यू निकल जाएगी अब 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई y की जगह 10, 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आती है आपके पास सिर्फ 5। अब देखो आपने x और y किसको माना था, फिक्स चार्जेस x माना था, पर किलोमीटर चार्जेस y माना था, तो ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा। सो फिक्स्ड चार्जेस कितना है बच्चों ₹5 क्योंकि x माना था, एंड पर किलोमीटर
पर किलोमीटर के चार्जेस कितने हैं, ₹10, आपने वाई माना था। आपसे क्वेश्चन में एक चीज और पूछी थी, देखो मैं दिखाता हूं। क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई थी, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। देखो 25 किलोमीटर के चार्जेस आपको बताने हैं। सो चार्जेस टू बी पेड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। देखो 25 किलोमीटर के लिए भी क्या सिचुएशन रहेगी, इज इक्वल्स टू एक्स तो फिक्स चार्जेस हैं, प्लस 25 किलोमीटर के कितने चार्जेस हो जाएंगे, 25 तो देखो फिक्स चार्जेस तो 5 हैं और पर किलोमीटर के चार्जेस कितने हैं, 10। 5 प्लस 250, आंसर आएगा ₹255। समझ पाते हो बच्चों। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं अब। चलो बच्चों अब जल्दी से फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator। देखो एक फ्रैक्शन होता है ना जो बटे की फॉर्म में होता है, वो 9/11 हो जाता है, 9/11 बन जाता है इफ अगर 2 इज एडेड, 2 जोड़ दिया जाए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। फिर लिखा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। यानी कि अगर हम 3 जोड़ देते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो वो क्या बन जाता है, 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है। अब बच्चे सोचते हैं सर फ्रैक्शन फाइंड करना, तो फ्रैक्शन तो एक ही चीज है। बच्चों फ्रैक्शन के अंदर तो 2 चीजें होती है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये दोनों फाइंड करने हैं हमको। हम न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान लेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बार और। फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा इफ 2 इज एडेड, यानी न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ें और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दें तो 9/11 के इक्वल आ जाएगा। अगर हम 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी तो फ्रैक्शन 5/6 के इक्वल आ जाएगा। हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो हम लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को x एंड y। तो देखो लेट करता हूं मैं, लेट द न्यूमरेटर is equals to x and डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों हमारा, सो फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, x अपॉन वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा था पहली सिचुएशन में कि अगर हम 2 ऐड करते हैं, देखो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है अगर 2 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो देखो कैसे करना है इसको सॉल्व। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है ना बच्चों, ये x अपॉन वाई, अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन किसके इक्वल बन जाएगा, 9/11 के इक्वल। यहां से एक इक्वेशन बनेगी हमारी, इक्वेशन कैसे बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। देखो 11 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 से यहां पर, और 9 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y प्लस 2 से। सॉल्व कर लीजिए आप, 11x प्लस 22, 11 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 11x, 11 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22, 9 मल्टीप्लाई y 9y, प्लस में 9 मल्टीप्लाई 2 18। अब आप एक्स वाई को एक तरफ कर लीजिए, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18, ये वाला 22 इधर आ जाएगा, आपकी इक्वेशन बन गई 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। यही है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, समझ पाते हो बात को। चलिए सिचुएशन नंबर 2 थी हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरी सिचुएशन में क्या लिखा था कि अगर हम 3 जोड़ दें न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 5/6 के इक्वल हो जाएगा। तो आइए इसको भी देखते हैं। देखो फ्रैक्शन तो हमारे पास x/y है, अगर हम 3 जोड़ दें न्यूमरेटर में भी और 3 जोड़ दें डिनोमिनेटर में भी तो फ्रैक्शन किसके इक्वल बन जाएगा, 5/6 के इक्वल। फिर से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। देखो 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3 के साथ, और 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 3 के साथ। 6 मल्टीप्लाई x 6x, 6 मल्टीप्लाई 3 18, 5 मल्टीप्लाई y 5y, और 5 मल्टीप्लाई 3 15। ठीक है ना,
यहाँ से देखो इक्वेशन क्या बनेगी, 6x, मैं इस 5y को इधर ले आऊँगा, माइनस का 5y, और 15 ये वाला 18 इधर आके माइनस का 18। आपके पास इक्वेशन क्या बनी फिर, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब दो इक्वेशन बन चुकी हैं, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे किस से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। इधर लिखते हैं सॉल्व करने के लिए, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, कोई भी एक इक्वेशन आप ले लीजिए। मैं इक्वेशन 1 ही ले लेता हूँ एज यूजुअल। देखो इक्वेशन 1 थी हमारे पास 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालें हम, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले 11x इज इक्वल्स टू, देखो माइनस का 4 है ये, प्लस में आ जाएगा तो 9y हो जाएगा, प्लस का 9y। ओके, x की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस का 4 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 11। ये x की वैल्यू निकली है। अब इसको किस में पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में, बट इससे पहले हम क्या मान लेते हैं इसको, थर्ड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन 1 से लिया था ना हमने, तो पुट किसके अंदर करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। लिखते हैं चलो, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 11 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखिए आप, पहले मैं इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ। इक्वेशन 2 क्या थी, ये थी इक्वेशन 2, 6x प्लस माइनस में 5y इज इक्वल्स टू -3। 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। x की जगह पर क्या पुट करेंगे हम, ये वैल्यू पुट करेंगे। देखो पहले 6 है, ब्रैकेट लगा लेते हैं बड़ा सा, x की जगह पर आएगा -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 11, फिर से माइनस में 5y है, और इज इक्वल्स टू में -3 भी है। सॉल्व करते हैं बच्चों, ये तो कट नहीं सकता, हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बस। 6 को -4 से करेंगे तो माइनस का 24, 6 को 9 से करेंगे तो 9 6 जा 54, 54y, 54y डिवाइडेड बाय 11। ये 54y है बच्चों, किसी को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, 54y माइनस में 5y है इज इक्वल्स टू -3। बच्चे क्या करते हैं, 54y माइनस 5y कर देते हैं, गलत हो जाएगा बच्चों। इसके डिवाइड में 11 है, एलसीएम लिया जाएगा अगले स्टेप में। देखो एलसीएम आएगा इसका 11, सो -24 प्लस का 54y तो रहेगा सेम। अब 11 को 1 से डिवाइड करेंगे 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55y माइनस में 3 है इज इक्वल्स टू में। देखो अब सॉल्व होगा ये, माइनस का 24 प्लस का 54y माइनस का 55y, तो ये बचेगा माइनस का y सिर्फ, और 11 चला जाएगा मल्टीप्लाई में 3 के साथ, तो आपके पास बचेगा -y इज इक्वल्स टू -33, और ये माइनस का 24 इधर आएगा तो प्लस का 24, -y कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 33 प्लस का 24, ये आपके पास बचेगा माइनस का 9। ठीक है ना, -9 चेक कर लेते हैं एक बार, 6 और 3 9, हाँ माइनस का 9 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या निकली, y की वैल्यू निकलती है 9। ठीक है, अब y की वैल्यू किस में पुट करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन थर्ड। जो आपने इक्वेशन थर्ड बनाई थी यहाँ पर देखिए, इसके अंदर पुट करेंगे हम, तब जाके x की वैल्यू निकलेगी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये रही हमारे पास इक्वेशन थर्ड। अब इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू कितनी थी बच्चों, अभी अभी पीछे निकाली हमने, 9 थी, 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 11। देखो माइनस का 4, 9 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया, प्लस का 81 डिवाइडेड बाय 11, -4 और प्लस 81 कितना हो जाएगा, 77 बाय 11, तो x की वैल्यू आती है आपके पास 7। ठीक है, तो आपने फ्रैक्शन को क्या माना था, आपने न्यूमरेटर को माना था x, सो न्यूमरेटर कितना हुआ बच्चों, x माना था यानी 7, एंड डिनोमिनेटर कितना हुआ,
डिनोमिनेटर आपका हुआ y माइनस मतलब 9। सो फ्रैक्शन क्या हुआ, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब 7/9। ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, जल्दी से चलते हैं हम फिफ्थ पार्ट के बाद सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट देखो जल्दी से। सिक्स्थ पार्ट में लिखा है 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। देखो 5 साल बाद, हैंस का मतलब होता है लेटर, ठीक है ना, हैंस का मतलब क्या होता है लेटर। 5 years later द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी, अपने बेटे के एज की 3 गुना, ठीक है ना। 3 times दैट ऑफ हिज सन, 3 times का मतलब होता है 3 गुना अपने बेटे से। फिर लिखा है 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले, एगो का मतलब होता है पहले। 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकब की एज 5 साल पहले कितनी थी, अपने बेटे की 7 times यानी 7 गुना। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज बताओ, यानी जैकब की भी प्रेजेंट एज बतानी है और सन की भी प्रेजेंट एज बतानी है। हम दोनों की एज को क्या मान लेंगे, एक्स और वाई। और देखो दो कंडीशन दी है, 5 साल पहले की कंडीशन और 5 साल बाद की कंडीशन। ये 5 साल बाद की कंडीशन है कि 5 साल बाद जैकब विल बी 3 times, 5 साल बाद जैकब की एज 3 गुना हो जाएगी, और 5 साल पहले 7 गुना थी। ठीक है ना, हिंदी में मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया, एक बार और पढ़ते हैं। जैकब की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, अपने बेटे की एज का 3 गुना, और 5 साल पहले कितनी थी, बेटे की एज का 7 गुना। आपको दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। यहां पर करता हूं मैं सॉल्व। लास्ट पार्ट है बच्चों हमारा ये, सिक्स्थ पार्ट। हम एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज इन दोनों की। सो मैं लिखता हूं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। हमने कितनी एज मान ली इसकी, एक्स ईयर्स मान ली इसकी एज, ठीक है ना, एक्स ईयर्स। और उसके बेटे की एज क्या मानेंगे, एंड दी प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की प्रेजेंट एज मान लेते हैं वाई ईयर्स। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन क्या दी हुई थी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5 years लेटर, 5 साल बाद क्या कंडीशन दी हुई थी बच्चों, ध्यान से समझना। 5 साल बाद वाली कंडीशन बता रहा हूं मैं। 5 साल बाद हम पहले लिखते हैं जैकब की एज, 5 years लेटर जैकब्स एज। जैकब की एज बच्चों बताओ क्या हो जाएगी 5 साल बाद। अगर मेरी एज 20 years है आज, तो 5 साल बाद क्या होगी 20 + 5। जैकब की एज एक्स ईयर्स है आज, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। और सन की एज कितनी हो जाएगी, अगर उसका बेटा आज y ईयर्स का है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, y + 5। अब देखो इनके बीच रिलेशन क्या था, जैकब की एज जो है 5 साल बाद वो ये है, और उसके बेटे की एज 5 साल बाद ये है। 5 साल बाद जैकब अपने बेटे का कितना टाइम रह जाएगा, कितना टाइम हो जाएगा, 3 times। बच्चों 3 times देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times, यानी 3 गुना हो जाएगा। अब देखो 3 गुना के लिए बच्चों पता है क्या करना पड़ेगा हमको, हम इज इक्वल्स टू लगाएंगे और 3 से बेटे की एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बच्चे पूछते हैं सर जैकब 3 गुना हो जाएगा तो जैकब को 3 से मल्टीप्लाई करना है। बच्चों इक्वल्स टू बना रहे हैं हम, एक बात समझना बेसिक सी यहाँ पर। मान लो पिताजी उसका है 45 ईयर्स का, ठीक है ना जैकब, और उसका बेटा कितने साल का है, मान लेते हैं 15 साल का, है ना, तो 3 गुना है ना ये। तो इक्वल्स टू आप कैसे बनाओगे, क्या जैकब को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, नो, आप उसके बेटे को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इक्वल्स टू आएगा। ठीक है ना, 45 साल इज इक्वल्स टू 3 × 15। तो आपको सन की एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इक्वल्स टू का साइन बनाने के लिए। ठीक है, सिमिलरली इधर देखो आप, दोनों की एज में क्या रिलेशन था, ये 5 साल बाद जैकब की एज है, ये 5 साल बाद उसके बेटे की एज है। इज इक्वल्स टू तो तब बनेगा ना जब ये 3 से मल्टीप्लाई हम सन की एज को, बेटे की एज को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहां से इक्वेशन 1 बनेगी आपकी, देखो x + 5 इज इक्वल्स टू
3y और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। y आप एक तरफ कर लीजिए x और y को, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15। ये वाला 5 इधर आके माइनस में 5 हो गया। इक्वेशन बची x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। सिमिलरली इक्वेशन 2 बनाएंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। 5 years ago, 5 साल पहले की बात क्या थी बच्चों? ठीक है ना, ये 5 साल बाद की बात की हमने। अब 5 years ago देखते हैं। 5 साल पहले मैं जैकब की एज लिखता हूं, जैकब्स एज। 5 साल पहले जैकब की एज क्या रही होगी बच्चों? अगर आज मैं 20 ईयर्स का हूँ तो 5 साल पहले कितना होगा? 20 माइनस 5। तो जैकब भी तो आज x ईयर्स का है, 5 साल पहले x माइनस 5। और उसके बेटे की एज क्या होगी 5 साल पहले? y माइनस 5। अब देखो ये जैकब की एज है x माइनस 5 और ये बेटे की एज है y माइनस 5। दोनों में क्या रिलेशन था 5 साल पहले? बुक में देखते हैं हम। 5 साल पहले दोनों में क्या रिलेशन था? 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स। कितना टाइम्स बच्चों? 7 टाइम्स, यानी 7 गुना थी। तो 7 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे हम? बेटे की एज को। ठीक है ना, इसको भी समझना है। तो इधर देखो, मान लो जैकब था 70 ईयर्स का और उसका बेटा था 10 ईयर्स का। तो अब देखो 7 टाइम्स इसकी एज थी 5 साल पहले। तो आप इक्वल्स टू कैसे बनाओगे? बेटे की एज को ही तो मल्टीप्लाई करोगे, जिसकी एज का मैं उसी को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल्स टू बनेगा ये। सिमिलरली हमने यहाँ पर किया है। आगे सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y और 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35। अब आप एक्स वाई एक तरफ कर लीजिए, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35। ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5। इक्वेशन आपकी क्या बनी फिर? x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आंसर आ जाएगा आपके पास। देखो यहां करते हैं हम सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो बच्चों, ये वाला स्टेप, मर्जी आपकी, लिखो मत लिखिए आप। चलो सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 देखो, मैं कौन सी इक्वेशन पहले लेता हूं? इक्वेशन 1 पहले ले लेता हूं। तो इक्वेशन 1 की हेल्प से हम लिखते हैं, इक्वेशन 1 थी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। यहां से x की वैल्यू निकाले तो 10 प्लस में हो जाएगा 3y। इसको नाम देंगे हम अपनी इक्वेशन थर्ड। और इसको किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। लिखते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ये रही इक्वेशन 2 हमारे पास। इक्वेशन 2 लिख लेता हूं मैं। इक्वेशन 2 थी x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। अब x की जगह क्या पुट करेंगे? 10 प्लस 3y। देखो 10 प्लस 3y माइनस में 7y ऑलरेडी है इज इक्वल्स टू माइनस 30। देखो 7y माइनस का 3y प्लस का कितना बचेगा? माइनस का 4y और माइनस 30। ये वाला 10 आके इधर माइनस हो गया, माइनस 10 माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 40। y पहले माइनस से माइनस कैंसिल किया हमने, y इज इक्वल्स टू 40/4। y की वैल्यू 10। ओके, ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब चलते हैं, हम y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। हम तीसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये रही। तीसरी इक्वेशन क्या थी? x बराबर 10 प्लस 3y। तो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई y की जगह 10, 10 प्लस 30। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों फिर? 40। दोनों की प्रेजेंट एज निकल गई आपके पास। आप फाइनली लिख देना, सो द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब 40 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन 10 ईयर्स। मैं यहीं पर लिख देता हूं। जैकब की एज कितनी आ जाएगी? प्रेजेंट एज निकाल रहा हूं बच्चों मैं, 40 ईयर्स। और उसके सन की एज कितनी आ जाएगी? 10 ईयर्स। ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा इसको। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।